महंगाई बेरोजगारी पे मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम है। कोई मतलब नहीं मोदी सरकार की, कोई मतलब नहीं। इनके सरकार में भ्रष्टाचार फुल है। आप बुलाइए नरेंद्र मोदी जी को, हम स्वयं से बात कर रहे हैं। बेमिसाल ये झूठ, ये हवा हवाई है। इस देश में सब कुछ बिक जाता है। इकोनॉमिक स्तर पे तो बिल्कुल पूरी तरह फेल है वो सरकार। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कुछ भी कर ले मीडिया में, और कुल मिलाकर के बैनर पोस्टर और प्रचार तंत्र को खूब बढ़ा बढ़ा करके दिखा ले, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई जो है वो कहीं छुपती नहीं है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 11 साल पूरे हो गए हैं देश के प्रधानमंत्री को, उनके कार्यकाल को 11 साल पूरे हो गए। इन 11 साल में आम लोगों को क्या कुछ मिला है, क्या उनसे जो वादे किए गए, उनसे जो जिस तरह से चुनावी रैलियों में जो दावे किए वो पूरे हुए कि नहीं हुए? नहीं सर, नहीं हुआ अभी। हाँ। हमारे अखिलेश सिंह यादव क्यों करे थे, वो वादा कि वहाँ पैसे देंगे, वो भी नहीं दिए। फिर जीत गए जब समय, तब यहाँ रोड भी वैसे बिगड़ी पड़ी हुई है। अच्छा। रोड भी नहीं सही हो रही है, होती भी नहीं। जो थोड़े आधा हो गए 2-3 किलोमीटर, वो भी बंद हो जा रही हैं। मतलब ये कह रहे हैं 11 साल बेमिसाल रहे जनता के, बहुत अच्छे दिन रहे। हाँ जी, नहीं जनता के तो मान लो, जैसे जिसकी हमारे सबकी गरीबी लोग कुछ नहीं हुआ है, जो हमारे सबसे ऊपर हैं उनकी सबकी तो हो ही रही है। तो गरीबों के लिए कुछ गरीबी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। खाली सिलेंडर है फ्री मिल रहा, मान लो ये सब कुछ फ्री मिल रहा। तनख्वाह कहीं नहीं बढ़ रही, ना यहीं पे ना बाहर ही, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं रोजगार की तलाश में? लुधियाना है। यहाँ कोई नहीं है उत्तर प्रदेश यहाँ पे कोई नहीं सर, मेरे उतना दिहाड़ी करने वाले बंदे इतना है नहीं कोई। में? क्या लगता है कि कुछ पूरा हुआ है जिस तरह से दावे किए? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, सबसे बड़ा तो महंगाई है। सबसे बड़ा महंगाई जनता है। क्या करे, अभी इतनी भीड़ भरी है, यार ट्रेन की जगह नहीं मिलती बैठने का। जनता क्या करे, तो कह रहे ट्रेनें गरीब लोगों के लिए हमने बड़े कोई नहीं है। इतनी भीड़ पड़ी है, अभी चल उधर तो ट्रेन बाहर आए उतर के, इतनी गर्मी में कैसे बंदा जा पाएगा। टिकट तो भले सस्ता है, भी चल रहा मान लो, लेकिन रिजर्वेशन टिकट उतना ही जाता है। बिल्कुल। देखिए, टिकट कह रहे थे कि हम आम जनता के लिए सस्ता कर देंगे, सरकार ने दावे बड़े किए थे, क्या पूरे हुए 11 साल में? अरे कहाँ पूरा भाई, आदमी पब्लिक परेशान हुए। पब्लिक परेशान है। और का गर्मी कतनी है, कतना का कोनो व्यवस्था नहीं ना आदमी के पास। रोजगार है? हाँ रोजगार है? हाँ हाँ सर, तो है। लेकिन अब भाई देखो कैसा का हुआ था। महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी। हाँ महंगाई तो है, काफ़ी महंगाई है। और लड़कों से पूछते हैं, युवाओं से पूछते हैं, नौकरी की बात करी, सरकार ने नौकरी दी क्या 11 साल में? नौकरी ऐसे तो कुछ, जैसे अपने कुछ जो निजी जाति वाले हैं उनको भी सपोर्ट मिला, ऊपर वाले को भी मिला, लेकिन अपने जो खुद का करते हैं ना उसमें ज़्यादा बेस्ट है। बाकी जैसे अपने कोई कोर्स वोर्स कर लिया नॉर्मल, फिर उसके बाद जाके बैठ जाते हैं ऐसे शांति से, कोई करते नहीं है जॉब। कोई काम नहीं है। ऐसे जैसे कि अब है काम, अपने जैसे पढ़ेंगे एजुकेशन में है, क्यों नहीं है। जो जैसे कि अपने कोई मेडिकल फील्ड है उसमें भी है। यही मैं पूछना चाह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी पे मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम है। मेरी मोदी सरकार की बिल्कुल नाकाम कोशिश है मैडम। नाकाम है? हाँ नाकाम है, कोई कुछ नहीं क्या। क्योंकि ये आई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो लोगों की नौकरियां खा रहे हैं। इस पे मोदी सरकार की कोई ठोस कदम उठाया जा रहा मोदी सरकार की तरफ से, ना कोई काम किया तो जा कह रहे हैं कि बेरोजगारी हमने हद क्योंकि- तक के दूर कर दी है। नहीं, कोई मतलब नहीं मोदी सरकार की, कोई मतलब ही नहीं है मैडम। मतलब हवा हवाई गल्ला फ्री में खवाया जा रहा है, मतलब कोई मतलब नहीं है मोदी सरकार की तरफ से। मतलब हमारी तरफ से तो हमने कोई भी लाभ नहीं लिया नरेंद्र मोदी सरकार में, या डेटा भी हमारा चेक किया जा सकता है। हमारा घर वजीरगंज जिला गोंडा में पड़ता है मैडम। मोदी ये सरकार तो कह रहे हैं 11 साल बड़े बेमिसाल कुछ नहीं किया गया। बेमिसाल ये झूठ, ये हवा हवाई है। हवा हवाई। हम नरेंद्र मोदी सरकार जी हों या जो भी हैं, राहुल गांधी सरकार की भी आलोचना करते हैं। हम किसी सरकार की तरफ से नहीं कि ये सरकार हमको खिलाएगी या ये इससे हम। अच्छा, मोदी सरकार तो कह रहे हैं हमने राशन, अनाज। नहीं, ये अनावश्यक की बातें हैं मैडम। मोदी से आइए, राशन क्या है, 5 किलो राशन क्या है, 5 15, मतलब क्या है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रखता है मैडम। मतलब मेन चीज है ये आई आ गया। मेन चीज रोजगार है, तो रोजगार क्या
रोजगार तो कह रहे दिए मैडम बहुत नौकरियां। आप 5 किलो गल्ला मान लीजिए, आपको हम दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए क्या रोजगार के मोदी जी कह रहे हैं हमने हर साल कितनी सारी सरकारी नहीं, नौकरियां- ये रोजगार, एक बार हम अयोध्या जी में हम गए थे नौकरी, आज के 15 दिन पहले गए थे नौकरी करने अयोध्या जी में, तो एक ये सच्चो साहब वहाँ पे राम जन्मभूमि पे मिलते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं महोदय, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कह रही हर साल 2 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो 10,000 पे नौकरी आके 12,000 पे नौकरी ले जाइए नरेंद्र मोदी सरकार की शासनकाल में, और क्या चाहिए आपको? 10-12 हज़ार में क्या होने वाला मोहतरमा, आप बताइए। कुछ मतलब आम इंसान को सिर्फ ठगा गया है क्या? ठगा गया, मतलब ये सरकार स्वयं अपना जेब भर रही है, जिस तरह से कांग्रेस भर रही थी उस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार भर रही है मोहतरमा, और कोई ये तो मतलब कह रहे हैं हमारे सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो कोई गया। मतलब नहीं, इनके सरकार में भ्रष्टाचार फुल है। आप बुलाइए नरेंद्र मोदी जी को, हम स्वयं से बात कर रहे हैं मैडम, हाँ। कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, आप बुलाइए, हमने भी वोट दिया है। आपने वोट दिया था तो सोचा क्या था कि मोदी जी आपके मोदी जी, हमने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी, हमारी तब उम्र थी भारतीय सेना में जाने लायक, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय सेना का सत्यानाश कर दिया। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। अच्छा। क्योंकि भारतीय सेना पे जो आक्रमण हुआ है, जो भी हुआ, वो मतलब जो सेना का सीक्रेट होता है वो पहले मतलब सभी को जानकारी होती थी, उनको पेंशन मिलता था, लेकिन अब पेंशन नहीं मिलता, वो बिक जाता है मोहतरमा। अच्छा ये बताइए अग्निवीर की बात करती है अग्निवीर, सरकार। ये सब फेल है भारतीय सेना पे, ये सब फेल है। अग्निवीर भारतीय सेना पे फेल है मैडम, सच्चाई ये है। अग्निवीर ये काम कोई काम नहीं कर रही है। ये आप मतलब आज 4 साल की नौकरी में कोई मतलब इशू नहीं है इसको। आप 4 साल के लिए हैं, 4 साल पे आप कहीं भी जा सकती हैं, पाकिस्तान पे या कोई भी है, विदेशी ताकतें हैं, उनको आपने फ़ोन किया, सब इस देश में सब कुछ बिक जाता है। देखिए ये कह रहे हैं इस देश में सब कुछ बिक जाता है, एक तरफ मोदी सरकार कहते हैं कि 11 साल बड़े बेमिसाल गुजरे, आम जनता क्या सोच रही है? देखिए सर, क्या लगता है 11 साल बेमिसाल गए आम जनता के या बदहाल? बहुत ज़्यादा बेमिसाल हो गए हैं, हजम नहीं हो रही है बात, इतना ज़्यादा हजम नहीं हो सकती ये बात, इसलिए कि हर आदमी आज की तारीख में जिसकी इनकम ठीक ठाक होनी चाहिए थी, पिछले 10-11 साल में उसकी इनकम घटी है और ठीक ठाक कंडीशन में घटी है। जो बड़े लोग हैं वो और बड़े हो गए हैं, जो मिडिल क्लास है वो मारा गया है चारों तरफ मतलब से। जनता बदहाल है, बिल्कुल बदहाल है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। किसी भी आम आदमी को देख लीजिए, किसी भी आम आदमी को पूछ लीजिए, उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। ये मोदी सरकार कहते हैं बड़े बेमिसाल हैं हाँ, हमारे। तभी तो देश के ऊपर कर्जा बढ़ा है भाई। हम 55 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में थे, आज 205 लाख करोड़ के कर्जे में आ गए, तो ये है तो हमारे ऊपर ही, अकेले मोदी जी के ऊपर या हमारे ऊपर या इनके ऊपर या उनके ऊपर नहीं है, सबके ऊपर है। भारत देश में 140 करोड़ जनसंख्या के ऊपर है ये कर्ज, तो अल्टीमेटली हमारा कर्ज बढ़ा है। हमारी प्रति व्यक्ति आय घट जाए किसी भी देश की, वो बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी स्तर पे फेल है, पूरी तरह फेल। 11 साल पूरे बिल्कुल इकोनॉमिक स्तर पे तो फेल है, इकोनॉमिक स्तर पे तो बिल्कुल पूरी तरह फेल है वो सरकार। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कुछ भी कर ले मीडिया में, और कुल मिलाकर के बैनर पोस्टर और प्रचार तंत्र को खूब बढ़ा करके दिखा ले, वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई जो है वो कहीं छुपती नहीं है, थोड़े टाइम के बाद आएगी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि जीडीपी 2% गिरेगी जीएसटी के बाद, जो गिरी कि नहीं गिरी, कोई कह दे कि नहीं गिरी, और ये सबको पता है। अभी 2020-21 में जो हमारी जीडीपी होनी चाहिए थे, हम तो -24 में चले गए थे, -24 थी हमारी जीडीपी। तो वो होता है, जब भी आप
उल्टे सीधे फैसले लेंगे तो उसका नतीजा निकल के आता है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा सच्चाई ज़रूर सामने आती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवाने से सच्चाई बदलती नहीं है। एक मिडिल क्लास की क्या हालत है, आज 11 साल गुजर गए हैं, कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, कितने अच्छे दिन आ गए, आपने लोगों से सुना है, आम जनता से सुना है। हम तो अनएडिट करके आपको अनएडिट चाहते हैं आप तक पहुँचे, जनता की आवाज़ पहुँचे, जनता के मुद्दे पहुँचे, और पूरी कोशिश रहती है कि आपको सच्चाई पता चले, क्योंकि सच्चाई ज़रूर सामने आएगी, चाहे इसको कितना भी छुपाया जाए। आम जनता परेशान है, बदहाल है, और एक तरफ ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 11 साल बेमिसाल है। किस तरह बेमिसाल है, आम जनता से आपने सुना है। फिलहाल इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।